हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे चेस्ट फिजियोथेरेपी और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। चेस्ट फिजियोथेरेपी क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, कोई भी प्रकार की लंग की कंडीशन में या फिर बाईपास सर्जरी के बाद यानी कि कोई भी ओपन हार्ट सर्जरी के बाद चेस्ट की जो मोबिलिटी है वो अपने ऑप्टिमल लेवल पे या अपनी रूटीन लेवल पे नहीं होती है। अगर हम चेस्ट फिजियोथेरेपी नहीं करते हैं तो उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाने की या फिर थोड़े टाइम के बाद आपको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने में या फिर थोड़ा इजी फटिगेबिलिटी, ऐसी सारी चीजें आपको आ सकती है। तो कोई भी प्रकार की ओपन हार्ट सर्जरी के बाद या फिर कभी भी लंग कंडीशन कोई भी अगर आपको हुई है उसमें चेस्ट फिजियोथेरेपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी चेस्ट फिजियोथेरेपी में क्या क्या इंक्लूडेड है? सबसे पहली चीज, सिर्फ एक मिथ है कि चेस्ट फिजियोथेरेपी यानी कि पोस्चरल ड्रेनेज, ये मिथ है। वो अमंग्स द सम कलीग्स में भी ऐसी बात है कि भाई चेस्ट फिजियोथेरेपी यानी कि सिर्फ ये परकजन वगैरह दिया और हो गया, ऐसी चीजें नहीं है। चेस्ट फिजियोथेरेपी में क्या होता है, एक तो सबसे पहले ब्रीदिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दूसरी जो है जो भी मसल्स हमारी ब्रीदिंग के लिए जरूरी है उनका प्रॉपर स्ट्रेंथ और उनका प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग, ऐसा उनका होना चाहिए, वो जरूरी है। तीसरी जो चीज है वो ये है कि अगर आपको सिक्रेशन वगैरह रह रहे हैं तो उसको कैसे इजीली हमें निकालना है, कैसे हमें हमारी चेस्ट में से कंजेशन को दूर करना है, वो भी एक फिजियोथेरेपी का ही पार्ट है। और फाइनल एंड नॉट, ऐसा कहते हैं कि वो थोड़ा दूर की चीज है लेकिन फिर भी ओवरऑल हेल्थ और ओवरऑल स्ट्रेंथ वो भी चेस्ट फिजियोथेरेपी का ही एक पार्ट है। तो दोस्तों आज हम समझेंगे 3 ऐसी टेक्निक यानी कि 3 ऐसी एक्सरसाइज जो अगर नॉर्मल फिजियोथेरेपी, नॉर्मल चेस्ट कंडीशन के बाद आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज ऐसे समझते हैं कि अगर आपको ज्यादा कंजेशन लग रहा है, ज्यादा स्पुटम कलेक्शन है आपको, तो आपको वो कैसे रिमूव करना है, कैसे निकालना है। तो 2 टेक्निक सेल्फ दिखाऊंगा